नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। आप में से काफ़ी सारे लोगों को यूजीसी नेट का जो सिलेबस है सोशियोलॉजी का, उसको लेकर कन्फ्यूजन थी और शॉर्ट्स एक बनाया था बुक के ऊपर, उसमें कई सारे लोग इसके लिए पूछ रहे थे। तो एक बार देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को पास करने का सबसे पहला तरीका ये होता है, जो प्रायर तरीका है कि आपको उस एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सिलेबस पता होने से ये होता है कि आप ना कुछ भी सिलेबस से कम पढ़ेंगे ना ज़्यादा पढ़ेंगे। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ेंगे, कितने भी आप वीडियोस देखेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। और अगर आपको सिलेबस अच्छे से पता है तो आप वही चीज़ें पढ़ेंगे जो आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। इसलिए चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी-ट्रिपल-एससी का एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे कितने भी बड़ा एग्ज़ाम हो, चाहे कितना भी छोटा एग्ज़ाम हो, आपको अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, जो सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है सिलेबस। और दूसरी नंबर पर उसके पीवाईक्यू, यानी कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, आपको अगर ये दोनों चीज़ें पता हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपने 50% एग्जाम पार कर लिया है, ठीक है। अगर आपने पीवाईक्यू को अच्छे से एनालाइज किया है, पीवाईक्यू को आपने अच्छे से पढ़ा है, देखा है, समझा है, तो आप उस पेपर को 50% जीत चुके हैं, ठीक है। देखिए, पहले जब आपका नेट का एग्ज़ाम होता था तो ये आपका यूजीसी कराती थी, ठीक है। लेकिन 2018 जुलाई से आपका क्या हुआ था, ये एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट कराने लगी थी। पहले नेट में 3 पेपर होते थे, एक पेपर 1 होता था और 2 जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे ये क्या है, समाजशास्त्र है, तो एक पेपर 1 होता था जो आपका शिक्षण का होता था, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला। और जो पेपर ये होता था जो आपका सब्जेक्ट होता, इसके 2 पेपर होते थे। लेकिन 2018 के बाद से पैटर्न चेंज हो गया है और अब क्या होता है, एक पेपर 1 होता है, ठीक है, जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला होता है, जो सभी के लिए कॉमन होता है, और एक ही पेपर 2 होता है जो आपका क्या होता है, जो आपका सब्जेक्ट बेस्ड होता है, यानी कि जिसका जो सब्जेक्ट होगा। जैसे आपका सब्जेक्ट क्या है, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी है, ठीक है। तो आइए एक बार क्या देख लेते हैं, सिलेबस देख लेते हैं। और अगर आप लोग कहेंगे तो इसके जो देखिए, अब जो इसके पीवाईक्यू हैं, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अब ये इसके वहाँ से इंपॉर्टेंट है आपके लिए जहाँ से इसके एग्जाम एनटीए ने कराए हैं, ठीक है। तो एनटीए ने 2018 से इसके एग्जाम कराना स्टार्ट किए हैं। तो 2018 से आपके लगभग 8 या 9 पेपर हुए हैं सोशियोलॉजी के, ठीक है। तो यानी कि सभी के 8 हुए हैं, आप 8 या 9 हुए हैं। तो अगर आप कहेंगे तो आपको सारे पीवाईक्यू हैं, जो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर्स हैं, वो आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे, ठीक है। आइए सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सिलेबस है, उसके बाद आपका पीवाईक्यू है। चलिए देखिए, हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यूजीसी एनटीए नेट समाजशास्त्र का जो नवीनतम पाठ्यक्रम है, हम ये देख रहे हैं। ये आपको एनटीए की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। देखिए, पहले ये संशोधित पाठ्यक्रम, पहले क्या होता है, पहले आपको जैसे बताया कि पहले 2 पेपर होते हैं। अब क्या है कि एक प्रश्न पत्र होगा, इसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी और जिनका अंक 200 होगा। देखिए, नेट के पेपर की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अभी तक कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बाकी आपके जितने भी एग्जाम है, जितने भी बड़े आपके एग्जाम होते हैं, बड़े क्या छोटे भी एग्जाम होते हैं, उनमें सभी में नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन नेट के एग्जाम में अभी भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसके सेकेंड पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, यानी कि जो टोटल मार्क्स है वो सेकंड पेपर के कितने हैं, वो है 200। और जो टोटल पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिलाकर, वो होता है आपका 300 नंबर का, जिसमें पेपर 1 आपका 50 क्वेश्चन का होता है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, जो 100 नंबर बनते हैं। और पेपर 2 आपका 100 क्वेश्चन का होता है, हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, जो 200 मार्क्स का बनता है। और ये टोटल मिला के जो पूरा आपका नेट का पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर ये हो जाता है 300 मार्क्स का, ठीक है। आइए देखिए, इकाई 1 यानी कि इसकी जो यूनिट 1 है वो है समाजशास्त्री सिद्धांत, ठीक है। इसमें आपसे जो आपके वेस्टर्न थिंकर्स हैं, जो आपके इंडियन थिंकर्स हैं, ठीक है, ये आपसे मतलब जो आपके मेन जो थिंकर है और उन्होंने जो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, उनके बारे में से जो प्रमुख सिद्धांत है समाजशास्त्र के, ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, इसमें पहला है शास्त्रीय समाजशास्त्री सिद्धांत, जिसमें आपसे इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स के बारे में पूछा जाता है। इनकी थ्योरीज, इनके कॉन्सेप्ट, इनके सिद्धांत, इनकी पुस्तकें, इन्होंने जो कार्य किया सोशियोलॉजी के लिए, वो। सेकंड है आपका, ये आपका फर्स्ट यूनिट ही है, ठीक है। इसमें टोटल मिला के कितनी यूनिट है, 10 यूनिट है, और ये आपकी यूनिट 1 है। इसी में सेकंड पॉइंट है संरचना, प्रकार्यवाद एवं संरचनावाद, ठीक है। इसमें इससे संबंधित कौन कौन से आपके थिंकर्स हैं, ये है आपके ब्रोनिस्लो मेलोनोस्की, AR रेडक्लिफ ब्राउन, टेलकॉट पार्सन्स, रॉबर्ट के मर्टन और क्लाउड लेवी स्ट्रॉस, ठीक है।
थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड है इसमें व्याख्यात्मक एवं निर्वचनात्मक परंपरा। इससे संबंधित कौन कौन है? इससे संबंधित आपके G.H. मीड, कार्ल मैनहीम, अल्फ्रेड शूट्स, हेरोल्ड गारफिंकल, इरविन गॉफमैन और क्लिफोर्ड गिड्स। आगे देखिए, फोर्थ पॉइंट है आपका, फोर्थ जो आपका पॉइंट है इसमें कौन से सिद्धांत है? इसमें है उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर संरचनावाद तथा उत्तर उपनिवेशवाद। इससे संबंधित कौन कौन है? इससे संबंधित है आपके एडवर्ड सेड, पियरे बोर्ड्यू, मिशेल फूको, यूगेन हेबरमास, एंथोनी गिडन्स और मैनुअल कैसल्स। ठीक है, लास्ट पॉइंट है आपका यूनिट 1 का, यह है भारतीय चिंतक यानी कि इंडियन थिंकर्स। इनमें कौन कौन है? इनमें M.K. गांधी, B.R. अम्बेडकर, राधा कमल मुखर्जी, G.S. घुर्ये, M.N. श्रीनिवास और इरावती कर्वे। देखिए, इसमें आपके यूनिट 1 में 5 पॉइंट है, लेकिन इन 5 में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो आपके ये दो, यानी कि ये जो है ना, ये जो दो है, ये आपके जो सोशियोलॉजी का जो बेस है ये वो है। ठीक है, तो इन सबको आपको सबसे अच्छे से पढ़ना, हालांकि पढ़ना आपको सभी को है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मेन है वो आपके ये हैं। इसके बाद आपके जो इंडियन थिंकर्स है इस पे भी कभी कभी फोकस करके पूछ रहे हैं। देखिए, एनटीए क्या करता है ना, जो अगर किसी ने नेट के पिछले क्वेश्चंस को, जो PYQ है, जो पिछले पेपर्स हुए उनको बहुत अच्छे से एनालाइज किया है, तो वो बहुत हद तक क्या करता है, उसकी समझ इतनी बन जाती है कि उसको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो इतना समझ जाता है। और चाहे आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आपने पेपर सॉल्व नहीं किए हैं, पुराने पिछले पेपर अगर आपने सॉल्व नहीं किए हैं, तो आप नेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, आपका जो सेकेंड यूनिट है ये है शोध प्रविधियां और विधियां, यानी कि ये रिसर्च से आपका संबंधित है, यह है आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है सामाजिक यथार्थ की अवधारणा, इसमें फर्स्ट पॉइंट है विज्ञान का दर्शन, फिर है सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक विधि और ज्ञान मीमांसा, नेक्स्ट है व्याख्यात्मक परंपराएं, फिर है आपका सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता और परावर्तकता, फिर है आपका आचार शास्त्र तथा राजनीति शास्त्र। यूनिट 2 का आपका सेकंड पॉइंट है शोध अभिकल्प निरूपण, इसमें है आपका सामाजिक विज्ञान शोध, डाटा और प्रलेखन पठन, ये है आपका आगमन और निगमन, ये पद्धतियां होती हैं किसकी? रिसर्च की। फिर है आपका तथ्य संबोध और सिद्धांत, प्राक्कलन, शोध प्रश्न और उद्देश्य। ठीक है, आगे देखिए, आपका यूनिट सेकंड का थर्ड पॉइंट है परिमाणात्मक तथा गुणात्मक विधियां, इसमें पहली है आपकी नृजाति वर्णन, फिर है आपकी सर्वेक्षण विधि, ऐतिहासिक विधि और तुलनात्मक विधि। ठीक है, पॉइंट 4 देखिए यूनिट सेकंड का, पॉइंट 4 है आपका तकनीकें यानी कि टेक्निक्स, इसमें क्या क्या आता है? इसमें है निदर्शन, प्रश्नावली और अनुसूची, सांख्यिकी विश्लेषण, फिर है आपका अवलोकन, साक्षात्कार और वैयक्तिक अध्ययन, फिर है आपका निर्वचन, आंकड़ा विश्लेषण और प्रतिवेदन लेखन। आगे देखिए, आगे है आपका मौलिक अवधारणाएं और संस्थाएं। क्या है आपका? मौलिक अवधारणाएं और संस्थाएं। इसमें देखिए, इसमें पहला है आपका यूनिट जो आपका थर्ड है मौलिक अवधारणाएं और संस्थाएं, इनमें पहला पॉइंट है आपका समाजशास्त्रीय अवधारणाएं। क्या है ये जो सोशल कॉन्सेप्ट्स हैं आपके वो हैं। इसमें पहला है सामाजिक संरचना, संस्कृति, नेटवर्क, परिस्थिति और भूमिका, पहचान, समुदाय, प्रवासी, मूल्य, मानदंड और नियम। आगे देखिए, आगे आपका पर्सनहुड, हैबिट्स और एजेंसी, फिर है आपका अधिकारी तंत्र, सत्ता और प्राधिकार। यूनिट 4 का आपका यूनिट थर्ड का आपका सेकंड पॉइंट है क्या? सामाजिक संस्थाएं। देखिए, सामाजिक संस्थाएं आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या आता है? विवाह, परिवार, नातेदारी, अर्थव्यवस्था, राज्य शासन विधि, धर्म, शिक्षा, कानून और रीति रिवाज। ये आपका किस में है? ये आपके यूनिट थर्ड का सेकंड पार्ट है। यूनिट थर्ड का थर्ड पार्ट देखिए है सामाजिक स्त्रीकरण यानी कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। इसमें आता है आपका सामाजिक विभेद, पदानुक्रम, असमानता और पार्श्वीकरण, जाति और वर्ग, लिंग, लैंगिकता और दिव्यांगता। फिर आता है इसमें आपका प्रजाति, जनजाति और नृजातीयता। आगे देखिए, आगे आपका यूनिट थर्ड का पॉइंट 4 है सामाजिक परिवर्तन और प्रक्रियाएं यानी कि सोशल चेंज और उसके जो प्रोग्रेस हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो। इसमें आता है आपका उद्विकास और प्रसार, आधुनिकीकरण और विकास, सामाजिक रूपांतरण और वैश्वीकरण। फिर इसमें आता है सामाजिक गतिशीलता।
आगे देखिए, आगे इसमें आता है आपका यूनिट 4। यूनिट 4 देखिए, यूनिट 4 क्या है? यूनिट 4 आपका संबंधित है ग्रामीण एवं नगरीय रूपांतरण से, यानी कि कैसे जो आपका धीरे धीरे जो चेंज हुआ है वो गांव से शहर में, या इस तरह से जो ग्रामीण से नगरीय रूपांतरण हुआ है, यानी कि जो गांव है वो धीरे धीरे कैसे शहर में बदले हैं। इसमें क्या आएगा आपका? इसमें आएगा आपका जाति जनजाति बस्तियां, कृषक सामाजिक संरचना और उभरते वर्ग संबंध। फिर इसमें आएगा भू स्वामित्व और कृषक संबंध। नेक्स्ट है इसमें कृषक अर्थव्यवस्था का ह्रास, विकृषीकरण और प्रवसन। नेक्स्ट इसमें आएगा कृषक असंतोष और खेतीहर आंदोलन। और लास्ट में इसमें है क्या? बदलते अंतर समुदाय संबंध और हिंसा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यूनिट 4 का। यूनिट 4 का आपको पॉइंट सेकंड है नगरीय समाज, यानी कि जो आपका क्या है? अर्बन सोसाइटी है, उसके बारे में है ये। इसमें क्या है? इसमें है आपका पहला पॉइंट है नगरवाद, नगरीयता और नगरीकरण। नेक्स्ट है आपका कस्बे, शहर और महानगर। फिर है आपका उद्योग, सेवा और व्यवसाय। नेक्स्ट है पड़ोस, गंदी बस्तियां, नृजाति अंतः क्षेत्र। फिर है आपका मध्यम वर्ग और गेटेड कम्युनिटी। और नेक्स्ट है आपका नगरीय आंदोलन और हिंसा। ठीक है, ये आपकी यूनिट 4 थी। यूनिट 5 देखिए, यूनिट 5 का सिलेबस देखिए। यूनिट 5 में है आपकी राज्य राजनीति और विकास, यानी कि स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें है पहला जो आपको पॉइंट है, ये है भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा? इसमें देखिए, इसमें है आपकी जनजाति, राष्ट्र, राज्य और सरहद। ठीक है, फिर आपका आएगा अधिकारी तंत्र, अभिशासन और विकास, लोक नीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविकाएं। फिर है आपका राजनीतिक संस्कृति। फिर आता है आपका इसमें तृणमूल प्रजातंत्र। नेक्स्ट आता है इसमें आपका विधि और समाज। उसके बाद है आपका लिंग और विकास। फिर है आपका भ्रष्टाचार। और इसमें आपका यूनिट 5 के पॉइंट 1 में जो लास्ट पॉइंट है वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठनों की भूमिका, यानी कि जो आपकी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसीज हैं उनकी भारत की राजनीति में और विकास में क्या भूमिका है। आगे देखिए, आगे आपका यूनिट 5 का सेकंड पॉइंट है सामाजिक आंदोलन और विरोध। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आपका राजनीतिक गुट, दबाव गुट। फिर है आपका जाति, नृजातीयता, विचारधारा, लिंग, दिव्यांगता, धर्म और क्षेत्र आधारित आंदोलन। फिर इसमें आता है आपका सिविल सोसाइटी और नागरिकता। नेक्स्ट इसमें आता है गैर सरकारी संगठन, सक्रियतावाद और नेतृत्व। फिर इसमें आता है आरक्षण और राजनीति। ठीक है, इतनी चीजें हैं आपकी इसमें यूनिट 5 में। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 6 की। यूनिट 6 आती है आपकी अर्थव्यवस्था और समाज, यानी कि इकोनॉमी एंड सोसाइटी। देखिए, इसमें पहला है विनिमय, उपहार, पूंजी, श्रम और बाजार। फिर इसमें आता है उत्पादन की विधियों पर बहस। फिर इसमें आता है संपत्ति और संपत्ति संबंध। नेक्स्ट है इसमें राज्य और बाजार, कल्याणवाद और नव उदारतावाद। फिर इसमें आता है आर्थिक विकास के मॉडल। नेक्स्ट है इसमें गरीबी और अपवर्जन। उसके बाद है इसमें कारखाना और उद्योग प्रणालियां। और नेक्स्ट है श्रम संबंधों की बदलती प्रकृति। ठीक है, और देखिए इसमें क्या है? फिर इसके बाद है इसमें लिंग और श्रम प्रक्रिया। नेक्स्ट है आपका कारोबार और परिवार। फिर है आपका डिजिटल अर्थव्यवस्था और ई वाणिज्य। नेक्स्ट है आपका वैश्विक कारोबार और कॉरपोरेट। फिर है आपका पर्यटन और लास्ट है उपभोग। ये क्या था आपका? ये थी आपकी यूनिट 5। नेक्स्ट यूनिट 6 देखते हैं। यूनिट 6 है आपकी पर्यावरण और समाज, यानी कि इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी। देखिए यहाँ पर जो समाज है, समाज को सभी आयामों से आपका जोड़कर देखा गया, यानी कि समाज और अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण, समाज और राजनीति, है ना, समाज और प्रौद्योगिकी, समाज और सांस्कृतिक जो आपकी विविधता, यानी कि जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं सोसाइटी के, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित, तो आपको सभी के बीच में, सभी से समाज के बीच में आपको जो रिलेशनशिप है, जो प्रक्रिया है, वो आपको पढ़नी है। ठीक है, देखिए यूनिट आपकी 7 देखिए। यूनिट 7 है सामाजिक और सांस्कृतिक पारिस्थितिकी, विविध रूप,
नेक्स्ट है प्रौद्योगिकीय परिवर्तन, कृषि और जैव विविधता। नेक्स्ट है आपकी देशीय ज्ञान प्रणालियाँ और देशी औषधि। नेक्स्ट है आपका लिंग और पर्यावरण। उसके बाद है आपका वन नीतियाँ, आदिवासी और अपवर्जन। नेक्स्ट है आपका पारिस्थितिकी, हास और प्रवास। उसके बाद है आपका विकास, विस्थापन और पुनर्वास। उसके बाद आपका आता है जल और सामाजिक अपवर्जन। उसके बाद है आपका आपदा और सामुदायिक प्रतिक्रियाएं। ठीक है, आगे देखिए, आगे अभी इसमें 3 पॉइंट बचे हैं यूनिट आपके 7 में। ठीक है, यूनिट 7 का आपका नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण प्रदूषण, जन स्वास्थ्य और दिव्यांगता। नेक्स्ट पॉइंट है इसका जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय नीतियां। उसके बाद है आपका पर्यावरण संबंधी आंदोलन। ठीक है, ये क्या थी आपकी, जो आपका आपका इन्वायरमेंट और सोसाइटी यानी कि पर्यावरण और समाज, ये थी आपकी 7वीं यूनिट। 8वीं यूनिट देखिए, 8वीं जो आपकी 8th यूनिट है वो है परिवार, विवाह और नातेदारी। ठीक है, फैमिली, मैरिज एंड किनशिप। इसमें देखिए पहला जो आपका पॉइंट है वो है सैद्धांतिक उपागम, संरचना, प्रकार्यवादी, वैवाहिक संगठन और सांस्कृतिक। नेक्स्ट है आपका लिंग संबंध और शक्ति गतिकी। उसके बाद है आपका विरासत, उत्तराधिकार और प्राधिकार। नेक्स्ट है आपका लिंग, लैंगिकता और प्रजनन। उसके बाद है बच्चे, युवा और वयस्क। उसके बाद है आपका भावनाएं और परिवार। नेक्स्ट है आपका परिवार के उभरते रूप। उसके बाद आपका आता है विवाह की बदलती परिपाटियाँ, यानी कि विवाह की जो पद्धतियाँ हैं, विवाह के जो तरीके हैं, वो प्राचीन काल से लेकर अब तक उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है। उसके बाद है आपका देखभाल एवं संपोषण प्रणालियों के बदलते स्वरूप। नेक्स्ट है आपका पारिवारिक कानून। उसके बाद है आपका घरेलू हिंसा और महिलाओं के विरुद्ध अपराध। और लास्ट है इसमें ऑनर किलिंग। ये क्या था आपका, ये आपकी 8वीं यूनिट थी, कौन सी, परिवार, विवाह और नातेदारी। नेक्स्ट यूनिट देखिए, नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 9, इकाई 9, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज। यहाँ पर समाज को विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, आपका सोसाइटी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जोड़कर आपका यहाँ पर बताया गया है। इसमें देखिए पॉइंट क्या है, इसमें प्रौद्योगिकी विकास का इतिहास, समय और स्थान की बदलती धारणाएं, प्रवाह और सीमा, आभासी समुदाय, मीडिया, मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक, दृश्यात्मक और सामाजिक मीडिया। इसके बाद है ई अभिशासन और निगरानी समाज। नेक्स्ट है आपका प्रौद्योगिकी और उभरती राजनीतिक प्रक्रियाएं। नेक्स्ट है आपका राजनीति, डिजिटल डिवाइड तथा समावेशन। नेक्स्ट है आपका प्रौद्योगिकी और बदलते पारिवारिक संबंध। उसके बाद है आपका प्रौद्योगिकी और बदलती स्वास्थ्य व्यवस्थाएं। नेक्स्ट है आपका खाद्य और प्रौद्योगिकी। उसके बाद है आपका साइबर अपराध। लास्ट यूनिट जो है आपकी यूजीसी नेट के सिलेबस की, जो आपका सिलेबस में जो लास्ट पॉइंट है वो है आपका यूनिट नंबर 10, सांस्कृतिक और सांकेतिक रूपांतरण। ठीक है, इसमें देखिए इसका पहला पॉइंट है संकेत और प्रतीक, धार्मिक अनुष्ठान, आस्थाएं और प्रथाएं, बदलती भौतिक संस्कृति, नैतिक अर्थव्यवस्था, शिक्षा, औपचारिक और अनौपचारिक, धार्मिक संगठन, धर्मनिष्ठता और आध्यात्मिकता, धार्मिक अनुष्ठानों का वस्तुकरण, सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता, सांस्कृतिक पहचान और लामबंदी, संस्कृति और राजनीति। उसके बाद है आपका लिंग, देह और संस्कृति। नेक्स्ट है आपका कला और सौंदर्य बोध विज्ञान। नेक्स्ट है आपका आचार शास्त्र और नैतिकता। उसके बाद है आपका खेलकूद और संस्कृति, तीर्थाटन और धार्मिक पर्यटन। नेक्स्ट है धर्म और अर्थव्यवस्था। उसके बाद है आपका संस्कृति और पर्यावरण। लास्ट पॉइंट जो आपके सिलेबस का है वो है नूतन और धार्मिक आंदोलन। ठीक है, तो ये क्या था आपका, ये आपका 10 पॉइंट्स का क्या था, सिलेबस था यूजीसी नेट, आपका एनटीए यूजीसी नेट समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी के लिए। ठीक है, देखिए आपको सिलेबस बता दिया गया है। अगर आप लोग कहेंगे तो आपको इसके जो अब तक के एनटीए ने जो पेपर कराए, देखिए किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस सेट ज़रूरी होते हैं, उसमें भी जो पिछले 7-8 साल के जो 4-5 साल के पेपर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे पहले फिर बहुत पहले के अगर आप पढ़ेंगे तो सिलेबस चेंज हो चुका होता है। और यहाँ पर क्या हुआ है, यूजीसी नेट के पेपर के साथ क्या हुआ है कि जब तक 2018 से पहले तक इसका एग्जाम दूसरे पैटर्न पे होता था और इसका पैटर्न ही चेंज हो चुका है। पहले इसमें 3 पेपर होते थे और अब 2 पेपर होते हैं। ठीक है, तो जहां से एनटीए ने इसके पेपर कराना स्टार्ट किए हैं जुलाई 2018 से,
ठीक है, वहाँ सॉरी दिसंबर 2018 से, वहाँ से आपको इसके पेपर करना ज़रूरी है। ठीक है, आगे के वीडियोस में आपको एक एक करके इसके पेपर सॉल्व करा दिए जाएंगे समाजशास्त्र के लिए। अगर आप लोग कहेंगे तो आपको पेपर 1 के भी जो जितने भी PYQ हैं पिछले 1-2 साल में हुए वो आपको सभी चीज़ें सॉल्व करा देंगे। पेपर 1 के साथ क्या है, पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होता है। और अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं नेट की, तो आपको पता होगा कि हर एग्ज़ाम की जो शिफ्ट होती है पेपर 1 की वो अलग अलग होती है। तो अगर आप एक या दो बार की साइकिल के जो नेट पेपर 1 है वो अगर सारे सॉल्व कर लेंगे, यानी कि एक साइकिल, यानी कि मान लीजिए जून में जितने भी नेट के पेपर 1 हुए थे वो आप सारे सॉल्व कर लेंगे, उससे पहले कर लेंगे, तो अगर आप 10, 12, 15 पेपर सॉल्व कर लेंगे तो वही आपके लिए बहुत ज़्यादा, यानी कि काफ़ी हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो पेपर 1 है ना, उसमें रटी रटाई वाली चीज़ें नहीं है, उसमें बहुत एनालिसिस बेस्ड चीज़ें आती हैं। तो अगर आपने चीज़ें समझ ली तो फिर आपके लिए पेपर 1 बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका नेट का सिलेबस समाजशास्त्र के लिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।